हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम NET पर। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है हमने 2015 का यहाँ पर हम पेपर करने जा रहे हैं और इसमें हमने सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 कर लिया है, यानी कि हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर जो है हम आपके जो अलग और 25 क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो यूपी बीएड का पेपर है उसमें क्या होता है कि जो पहला पेपर होगा उसमें आपके सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। तो पहले पेपर में क्या आएंगे, 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आएंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। और बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप करना चाहें उसके आपको करने होंगे। तो सामान्य ज्ञान के जो है 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज करेंगे। तो 2015 से लेकर पूरे 2024 तक के यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराए जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर भेज दी जाती है। तो आप दोनों ही ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो भी और भी जानकारी है बीएड से संबंधित, जो भी आपको जानकारी लेना चाहते हैं उनकी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपका मन, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि इतिहास जो नाम है वह किसने दिया है? तो यहाँ पर मैंने फिलहाल फोटो लगा दी तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक, हेरोडोटस, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? आपने कई बार सुना होगा इस कार्बन डेटिंग के बारे में। तो कार्बन डेटिंग से जो है किस चीज की यहाँ पर उम्र जो है निर्धारित होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या फिर आपकी चट्टानों की। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहिएगा। बहुत जल्दी क्लास को जो है लाइव लाएंगे ताकि आप लोग और अच्छे से जो है हमसे जुड़ सकें। तो यहाँ पर फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म की जो है यहाँ पर उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ है। फोर्थ मीन्स 28 है, चौथी स्लाइड है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यानी कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आप एसएससी वगैरह या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, पॉलिटी वगैरह, तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले आएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लें, बस अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम में आने वाले हैं। तो सभी क्लास को रेगुलर देखिएगा। तो उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था वह क्या था? अवंतिका, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 है। चरक संहिता पुस्तक जो है ये किस विषय से संबंधित है वो आपसे पूछा गया है। अर्थशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, धर्म, राजनीति या फिर धर्म। ठीक है, तो जो चरक संहिता पुस्तक है ये किससे संबंधित है? या ये जो है चिकित्सा से संबंधित है, यानी कि 29 का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? आयुर्वेद की यहाँ पर पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 30 है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया? और जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आंसर्स भी जो है उनके लगे रहेंगे। जिस तरीके से मैं अभी करा रहा हूँ यही आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेलों ने, कलचुरी ने, पल्लवों ने या फिर मौर्यों ने? तो जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था वह चंदेलों ने कराया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसमें जो है सही हो जाएगा। और इनका निर्माण हुआ था 10वीं व 11वीं शताब्दी के आसपास जो है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में यहाँ पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 31 है। भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? ठीक है, जिसने भारत से क्या किया था? व्यापार किया था। पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो 31 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुर्तगाल। और आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री थे, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री भी कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक, सर्वप्रथम विदेशी यात्री भी कौन थे? पुर्तगाली यहाँ पर थे। तो पूरी पीडीएफ तो मिलती ही रहेगी, इसलिए आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप बस पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो सती प्रथा आपने पढ़ रखा है। तो इसकी जो है पाबंदी किसने लगाई है इस चीज पर? तो इसकी देखिए शुरुआत जो की थी, आंदोलन जो किया था, ठीक है, वह तो राजा राम मोहन ने, आपको पता है, इसका आंदोलन शुरू किया था। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो उस टाइम के लॉर्ड कौन थे? विलियम बेंटिक, यानी कि इन्होंने जो है इस चीज को पास किया था और इस चीज पर बिल्कुल यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1829 में
जो है ये सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई, वह यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 33 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। कब स्थापना की गई थी, तो 1885 में जो है इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, लियाकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका 34 बताएंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने, हमने आपको बताया था, इन्होंने कई सारे नारे दिए थे, जैसे अपने लोगों ने इसी में पढ़ा है कि दिल्ली चलो। ठीक है, ये भी नारा किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, दिल्ली चलो वाला नारा इन्होंने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो भी इन्होंने ही यहाँ पर दिया था। बाकी जो इंकलाब जिंदाबाद वाला है ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 35 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी जी का, बाल गंगाधर तिलक का या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद का। 35 का आपको आंसर बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का, यानी कि 35 का सी बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 36 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, मार्च 1942 में या फिर अगस्त, मतलब कि हुआ तो 1942 में ही है, लेकिन आपको बस मंथ बताना है कि किस मंथ में जो है ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त 1942 में ये जो है आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, इसी में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। ये नारा किसने दिया है, जो है गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है ब्लैक होल कलकत्ता का, रानी दुर्गावती की लड़ाई का, 1857 का संग्राम, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में। तो आप लोग थोड़ी सी जीएस जरूर पढ़िएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो है लूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहती है। तो लूसेंट की एक आती है ऑप्शनल यानी ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है, एक आती है थ्योरेटिकल, दोनों ही आप ले लेंगे, उन दोनों को पढ़िएगा, हर एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 38 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, अरावली, विंध्या या फिर सतपुड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुरानी यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी गई है, तो अरावली यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 39 है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ से शुरू होती है, वह आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या अमरकंटक। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है, नर्मदा और एक और नदी सोन नदी, दोनों का ही जो है उद्गम यहाँ से हुआ है। ठीक है, सोन नदी दोनों का उद्गम यहाँ से हुआ, ये नहीं है, सोन नदी दोनों का उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, यानी कि 40 है, अंडमान व निकोबार, ठीक है, ये दो द्वीप हैं, कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में या फिर बंगाल की खाड़ी में दो द्वीप समूह हैं, या अरब सागर में द्वीप समूह है, या फिर हिंद महासागर में दो द्वीप हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपके साथ बने हुए, तो आप कमेंट भी करते रहिएगा, बाकी एकदम लाइव भी जुड़ेंगे जल्द ही। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का बी सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में क्या है, द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 41 है, न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ था या फिर कहाँ पर स्थापित किया गया था, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट लगाया गया था, स्थापित किया गया था, वह आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ गया था, कहाँ किया गया था, होशंगाबाद में किया गया था। ठीक है, ये भी आप जो है इसको ध्यान रखना, होशंगाबाद में किया गया था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। पूरी पीडीएफ आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे इसमें टिक लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सबको पता होगा कि सूर्य ग्रहण यहाँ पर कब होता है, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब जो है यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है।
सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा जो है अमावस्या के दिन होता है। ठीक, हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि या फिर बृहस्पति? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है? मंगल, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 44 है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, ठीक है, जो बलुआ पत्थर होता है वह क्या है? एक परतदार चट्टान है, यानी कि उस चट्टान में बहुत सारी परतें हैं। तो ऐसा क्यों है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बलुआ पत्थर है ये किसके? पानी के नीचे बनता है, इसीलिए ये परतदार चट्टान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते, यानी कि डेल्टा का निर्माण वहां होता है जहां पर इनमें से क्या नहीं होता। नहीं बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। चट्टाने, ज्वार भाटा, तेज हवाएं या फिर गहरा समुद्र? तो जहां पर क्या होता है? गहरा समुद्र नहीं होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 46 है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। 46 में कौन सा जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या फिर सभी सांसदों एवं सभी विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, या फिर दोनों सदस्य के सदस्यों के द्वारा? तो जो दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 1.5x में जो है यूट्यूब पर प्ले इसको कर सकते हैं। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तंबाकू, सन, गेहूं या फिर चाय? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, चाय। क्वेश्चन नंबर 48 है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? यानी कि पालक की पत्तियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पालक की पत्तियों में क्या होता है? आयरन जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। पाए सभी चीजें जाती हैं लेकिन आयरन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? यानी हल्दी जो हम खाते हैं क्या होती है? जड़, प्रकंद, फल या फिर कंद? तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रकंद। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या है? पराधुनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो कोई भी जेट हो, यहाँ पर जब उसकी उड़ान भरेगा तो वहां से क्या होगा? हवा में प्रदूषण ही होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो इसलिए वहां पर क्या होता है? हवा में प्रदूषण होता है। ठीक, CO2 गैस निकलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसलिए हवा में प्रदूषण होता है। तो कुल मिला के सामान्य ज्ञान क्वेश्चन रहे। अब इसके आगे कौन से क्वेश्चन आते हैं? इसके आगे आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके कहाँ से रहेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक आपके हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम कल करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। शाम को 4 बजे डेली आपकी क्लास चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि सुबह 10 बजे भी एक क्लास चलाई जाए, जिससे आपके फटाफट प्रैक्टिस सेट सारे पूरे हो जाएं जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और भी कुछ कंटेंट आपको हम अच्छा दे सकें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर जुड़े रहना। पीडीएफ और भी आपको जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, बुक्स की कुछ पीडीएफ हमारे पास पड़ी हुई है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।